हेलो गाइस, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि आज मैं बना रहा हूं प्लेटिना ओल्ड मॉडल का फुल इंजन। तो फुल इंजन बनाने की फुल प्रोसेस आज मैं बताने जा रहा हूं, और प्लेटिना ओल्ड मॉडल का फुल इंजन कैसे बनाया जाता है सही तरीके से आज पूरा गाइड करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए इंजन बनाना स्टार्ट करते हैं और अच्छी आपको जानकारी देते हैं। तो गाइस, अब सबसे पहले हम इसके गियर सेट करेंगे। गियर सेट करने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है। हमने गियर पूरे खोले नहीं है, बतलाए नहीं है, क्योंकि गियर में कुछ ऐसा काम नहीं था। ऐसे ही सही तरीके से हमने धुल लिए है। और गियर सेट करने का सही तरीका यह है, कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लें गाइस। तो ऐसे में गियर जो है बैठ जाता है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरीके से इसको पकड़े और एक ही बार में ये बैठ जाएगा। जी ऐसा गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरीके से गियर लग जाएंगे। इसके बाद में ऐसे पलटाएं, क्योंकि अपना पल्ला दूसरा वाला पल्ला है, इसको ऐसे पलटा लें। ऐसे सेट करने के बाद में यहाँ पर एक वाशर होता है, वो लगाना ना भूलें। कुछ इस तरीके से इसको सीधे सीधे रखकर और कुछ इस तरीके से सेट करें। बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हिला डुला लें बस थोड़ी ही देर में। ये कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाएगा गाइस। अब आती है गियर नाल लगाने की बारी। तो हमारा ये जो गियर नाल है गाइस, ये जो छोटी वाली गियर नाल है, जो छोटे वाले गियर साइड लगेगी, मतलब ये छोटा गियर है, ये बड़ा गियर है, तो छोटे वाले गियर साइड लगेगी हमारी ये छोटी वाली नाल। तो कुछ इस तरीके से इसको हम गियर नाल को ऐसा फंसाएंगे। फंसाने के बाद हल्का सा ऊपर को पुश करके उठाएंगे और ये जो रॉड है, इस रॉड को सिंपल तरीके से डाल देंगे। फिर इसके बाद में हमारी ये बड़ी वाली गियर नाल आती है गाइस, जो ऐसे पलट के लगेगी। ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे लगेगी, क्योंकि ये जो है ये अपनी इसमें आगे फंसेगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से लगाएं और इसको इसमें फंसाकर हल्का सा पुश कर ऊपर उठाएं। ये भी अपनी जगह पर सेट हो गया। फिर उसके बाद में इसकी रॉड लें और रॉड लेने के बाद इसको कुछ इस तरीके से फंसा दें। अब ये दोनों बनकर तैयार हैं और गाड़ी अभी न्यूट्रल पर खड़ी हुई है गाइस। और नीचे से शाफ्ट को पकड़ के और ये वाला शाफ्ट को पकड़ के, दोनों शाफ्ट को पकड़ के घुमाएं और देखें गाड़ी न्यूट्रल पर है कि नहीं। तो गाड़ी न्यूट्रल पर खड़ी हुई है गाइस। अब इसके बाद में हम लगाएंगे क्रैंक। तो क्रैंक लगाने का सिंपल सा तरीका है गाइस, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा लें, बेरिंग वाली जगह में ऑयल लगा लें और इसके बाद में इसकी क्रैंक लगाएं। तो गाइस क्रैंक लगाने का सिंपल सा यही तरीका है कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि ये प्लेटिना ओल्ड मॉडल गाड़ी है। तो गाइस ये वाला हिस्सा ऊपर रखें, क्योंकि हम इस वाले पल्ले में गैस छोड़े हैं, इसलिए ये वाला हिस्सा बाहर रखें मैग्नेट वाला, और क्लिच पल्ला वाला नीचे रखें। तो गाइस ये बेरिंग थोड़ा सा ढीला है, बेरिंग को इस तरीके से थोड़ा हाथ से पकड़कर और सिंपल तरीके से इसको बैठा देंगे। कुछ इस तरीके से ये क्रैंक बैठ जाएगी गाइस। तो गाइस क्रैंक बैठ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्रैंक बैठ चुकी है। अब इसके बाद में हम इसका सेंटर पल्ला वगैरह लगाना है। इसके पहले अच्छी तरीके से सब कुछ चेक करना है, इसकी पैकिंग लगाएंगे और बाकी की और भी चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद में सेंटर पल्ला लगाएंगे और डावल पिन वगैरह लगाएंगे। तो चलिए इसको पलटा के रख लेते हैं और पैकिंग लगाते हैं और फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस फाइनली पैकिंग लग चुकी है और डावल पिन वगैरह लग चुकी हैं, और अब डायरेक्ट हम इसका पल्ला लगा रहे हैं। ये जो पल्ला है इसको लगा रहे हैं, बेरिंग वगैरह नए डाले हैं। तो अब इसका पल्ला फटाफट से फिट कर लेते हैं गाइस। फिर उसके बाद में क्लच पल्ला सेट करते हैं और ये बहुत ही आसानी से पल्ला बैठ जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं जाती है, बहुत ही आसानी से पल्ला बैठ जाता है। ये बैठ चुका है गाइस। फटाफट से इसके सेंटर पल्ला की नट कस लेते हैं। तो गाइस फाइनली इसके बोल्ट हम सेंटर पल्ला की नट पूरे कस दिए हैं। अब इसके बाद में सेंटर पल्ला पलटाएंगे इसको और क्लिच पल्ला की तैयारी करेंगे। फटाफट से क्लिच पल्ला सेट करेंगे गाइस। तो चलिए क्लिच पल्ला सेट करने की पूरी फुल जानकारी आपको बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसमें हम गियर शाफ्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी गियर शाफ्ट में वेल्डिंग थी, तो उसको हमने ग्राइंडर से काट दिए रहे और ये नई गियर शाफ्ट बुलवाए हैं। तो ये नई गियर शाफ्ट डाल रहे हैं गाइस। तो इसको फंसाने का सही सिंपल सा तरीका यही है कि ये बहुत ही आसानी से फंस जाती है। इसके बाद में सबसे पहले हम इसके गियर लगाकर चेक करेंगे गियर सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। गियर सही काम करने चाहिए गाइस, और लगाने से पहले हर मैकेनिक भाई को गियर चेक करना चाहिए कि गियर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और गियर कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा लगने में। तो गाइस 3 नंबर लग चुका है। तो गाइस अब इसको न्यूट्रल करेंगे, इसके गियर को सही तरीके से चेक करेंगे। गाड़ी अभी न्यूट्रल पर खड़ी हुई है। अब लगाएंगे 1 नंबर, जो कि 1 नंबर लग चुका है, 2 नंबर,
गेयर गेयर बहुत बढ़िया हम लगा के चेक कर लिए, गेयर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गेयर में कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब हम इसकी किक शाफ्ट लगाएंगे, किक शाफ्ट लगाने का सही तरीका बताएंगे आपको। तो गाइस सबसे पहले इसमें तो गाइस इसकी शाफ्ट हम अब लगाएंगे। शाफ्ट लगाने की सिंपल सी प्रोसेस ये है गाइस कि इसको कुछ इस तरीके से रखकर कुछ इस तरीके से इसको हाथ से कुछ भी चीज़ की मदद से इसके स्प्रिंग को पकड़कर और यहाँ पर लाकर चढ़ा दें। ये जो स्प्रिंग वाला निशान होता है कुछ इस तरीके से, और हल्के से इसको ठोक दें। इसके बाद में देखें घुमाकर कि हाँ बहुत ही बढ़िया वर्क कर रही है। थोड़ा सा एक बार डाउट के लिए किक लगाकर चेक कर लें मार कर कि बढ़िया काम कर रही है किक या नहीं कर रही है गाइस। तो चलिए हम चेक कर लें। तो गाइस सबसे पहले अब हम ये हमारी एक शाफ्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम ये दोनों प्राइमर गियर लगाएंगे। प्राइमर गियर ये बड़ा वाला लगेगा बाहर और छोटा वाला लगेगा अंदर गाइस। तो सबसे पहले चांद वाली चाबी होती है, देख सकते हैं आप लोग, ये चाबी लगाना पड़ता है। तो चाबी लगाने के लिए इसको थोड़ा सा नज़दीक आकर अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से छोटा वाला गियर को बिठा लें और फिर बड़े वाले गियर को बिठा लें। तो गाइस छोटा वाला गियर हमारा ये है जो कि ऑयल पंप को घुमाता है। तो ऑयल पंप के लिए छोटा गियर लगा हुआ है और इसमें कोई वो नहीं होता कि ऐसे लगाना है, ऐसे किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में फिर बड़ा गियर लगाएंगे, छोटा गियर और बड़ा गियर दोनों लगाएंगे। गाइस ये दोनों गियर हम लगा लिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ऑयल पंप भी चल रहा है। हमारे ये दोनों प्राइमर गियर सही तरीके से बैठ गए हैं। अब हम क्लच कटोरा सेट करेंगे। क्लच कटोरा सेट करने की सही तरीका बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले ये वाला बासर लगाएंगे गाइस, ये बासर लगेगा। इसके बाद में एक बुश रहेगी, जो बुश लगेगा एक बासर के साथ में, बासर के ऊपर ये वाली बुश लगाएंगे गाइस। ये दोस्तों ये वाली बुश लगाने के बाद ये बुश बैठ चुकी है। इसके बाद में हमारा एक क्लच कटोरा बैठेगा। क्लच कटोरा को अच्छे से चेक करवा लें, अगर जरा सी भी दिक्कत है तो क्लच कटोरा को नया डलवाएं या मतलब इसको रिपेयर करवा लें। रिपेयर भी हो जाता है, इसमें रबड़ वगैरह लग जाती है नई। इसके बाद में गाइस हमारे हब और सेंटर बहुत ही सही थे, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं थी। हब और सेंटर बहुत सही है, इसलिए हम इसमें अब क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डालेंगे। तो ये बजाज कंपनी की हमने प्रेशर प्लेट बुलवाए हैं, ये बजाज कंपनी के प्रेशर प्लेट हैं जो कि अब हम इसमें लगाएंगे। तो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट डालेंगे गाइस। और ये हमारी क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट भी क्लच प्लेट सेट करने का हम सही तरीका आप लोगों को बताएंगे गाइस। तो सबसे पहले एक क्लच प्लेट लगेगी गाइस, फिर उसके बाद में एक प्रेशर प्लेट लगेगी, फिर एक क्लच प्लेट लगेगी कुछ इस तरीके से, फिर एक प्रेशर प्लेट लगेगी। इसी तरीके से इसको बिठा लें और बिठाने के बाद इसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं रहती है। कुछ इसी तरीके से क्लच प्लेट को सेट करें। क्लच प्लेट को सेट करने के बाद सीधे हब और सेंटर सेट करें कुछ इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट हमारी बहुत ही सही तरीके से सेट हो चुकी हैं। इसमें कि 5 क्लच प्लेट रहती हैं, 1 2 3 4 5 क्लच प्लेट हैं, 4 अपनी प्रेशर प्लेट लगेंगी, एक के बाद एक लगा सकते हैं। इसके बाद में एक बीच में इसमें एक बासर लगेगा, वो बासर। तो गाइस फाइनली ये यहाँ पर एक बासर लगेगा जो कि ये छोटा सा बासर होता है पतला, और ये बासर लगने के बाद में हमारी एक क्लच प्लेट सेट हो चुकी है। कुछ इस तरीके से क्लच प्लेट को हम लगाएंगे, बहुत ही आसानी से ये क्लच प्लेट सेट हो जाएंगी गाइस। देख सकते हैं आप लोग, 4 एक खांचा में रहेगी और एक खांचा में रहेगी, इस तरीके से क्लच प्लेट सेट होंगी। और इसके बाद में एक बासर की मदद से एक बासर यहाँ पर लगेगा और 19 नंबर का ये बोल्ट लगेगा, और इसको ये छोटा वाला ये भी लगा सकते हैं, बोल्ट भी लगा सकते हैं। चलिए फटाक से इसको कसते हैं, फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं चिलम लगाने की। फाइनली ये नट कस दिए हैं हम। तो नट कस दिए हैं, नट कसने के बाद एक 6 के पुलर की मदद से 19 नंबर का नट इसमें कस दिए हैं गाइस, और बहुत ही बढ़िया क्लच प्लेट सेट हुई है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद में क्लच प्लेट को हल्का सा ऊपर पुश करके और इसकी प्लेट ऊपर कसेंगे। तो गाइस सबसे पहले इसमें स्प्रिंग लगा लेते हैं, फटाफट से 6 स्प्रिंग आते हैं, 6 स्प्रिंग लगा लेंगे। उसके बाद में ऊपर की जो प्लेट है वो कसेंगे 8 नंबर के छोटे छोटे नट की मदद से कुछ इस तरीके से। ये हमारी प्लेट रहेगी। प्लेट कसने का सिंपल तरीका ये है इसको सीधे रखेंगे, उसके बाद में पूरे नट को साथ में फंसा लेंगे और पूरे नट को एक साथ कस लेंगे, और ध्यान रखें कि इसको ऊपर साइड को पुश करके ऊपर साइड को खींच के कसना है। कुछ इस तरीके से सेट करना है, ऐसे टाइम लगाकर ऊपर साइड को रखकर फिर टाइट करना है गाइस।
ताकि क्लच प्लेट सही तरीके से सेट हो जाए। नहीं तो सही तरीके से सेट नहीं होंगे, बाद में पल्ला खोलना पड़ सकता है, इसलिए ऊपर साइड को इसको पुश करें और फिर उसके बाद में इसके बोल्टों को नटों को कसें। चलिए अभी चिलम लगाने की प्रोसेस बताते हैं इसके नट कसने के बाद। तो गाइस अब इसमें चिलम लगाएंगे तो इसमें हम चाबी, ये वाली चाबी रहती है 4 फुट की चाबी को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे और इसको सेट करने के बाद में ये रहेगी हमारी चिलम, जो हम अपने देसी भाषा में इसको चिलम बोलते हैं। तो इस चिलम को इस तरीके से लगाएंगे, वो खुद अपनी जगह पर अब सेट हो जाएगी कुछ इस तरीके कुछ। तो गाइस ये चिलम हम सही तरीके से फिट कर दिए। इसके बाद में ये वाला बासर रहेगा, ये बासर लगाएंगे। बासर लगाने के बाद में इसका ये वाला नट लगाएंगे। नट लगाने के बाद में ये ऊपर के नट कसेंगे। तो गाइस चलो फटाफट से ये नट कसे लेते हैं। ऊपर की प्लेट लगाएंगे, प्लेट लगाने के बाद में आपको क्लियर बताते हैं। तो गाइस ये पूरा ये वाला बेयरिंग प्लस ये वाली नट वगैरह और इसकी ये प्लेट वगैरह सब कुछ हमने लगा दिए है और इसकी पैकिंग वगैरह लगा दी है। अब डायरेक्ट क्लच पल्ला लगाना है गाइस। तो चलिए क्लच पल्ला लगाते हैं। ये रहा हमारा क्लच पल्ला। क्लच पल्ला सेट करने के लिए कुछ नहीं, इसके ऑयल सील वगैरह हम बाद में बदल लेंगे और वैसे भी इसके एक से ऑयल नहीं आ रहा था गाइस, इसलिए हम इसको बस इस तरीके से लगा दिया। इसकी जाली वगैरह सब लगा दी है। फटाफट से इसके नट कसते हैं। नट कसने के बाद मैग्नेट साइड का तरीका बताएंगे और उसके पहले हेड ब्लॉक सेट करने का सही तरीका बताएंगे गाइस। तो फटाफट से इसके नट कस लेते हैं। तो गाइस ये फाइनली क्लच पल्ला भी रेडी हो चुका है गाइस। मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि रात का समय है, लेकिन मैं सब कुछ बताने का अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये आधा इंजन कंप्लीट हो चुका है, क्लच पल्ला का पूरा काम हो चुका है। अब रह गया है हेड ब्लॉक। तो डायरेक्टली हेड ब्लॉक चढ़ाएंगे, उसके बाद में टाइमिंग वगैरह आपको बताएंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। गाइस मैं फाइनली अब इसमें पिस्टन में रिंग चढ़ाने जा रहा हूँ। तो पिस्टन में रिंग चढ़ाने का सिंपल सा तरीका यही होता है। ये छल्ला वाला रिंग है, इसका एम बनाना है। तो कुछ इस तरीके से हम इस वाले छेद के सामने से इसको रख देंगे, छल्ले वाले रिंग को कुछ इस तरीके से गाइस। ज़्यादा कठिन भी नहीं है रिंग चढ़ाना, लेकिन गलत चढ़ने पर गाड़ी स्मोकिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए बहुत सही तरीके से रिंग को चढ़ाएं गाइस। कुछ इस तरीके से रिंग लगा दें। छल्ला वाला रिंग लग चुका है। उसके बाद में टॉप टू टॉप वन लगाएं। टॉप टू और टॉप वन रिंग लगाने के लिए गाइस एक बाजू से लगाएं तो इसके जस्ट जो छोर रहता है वो आमने सामने छोर नहीं रहना चाहिए बस। तो इसका छोर के दूसरे साइड से हम इसको रख देंगे ऑयल वाले रिंग को। इसके बाद में ये जो दूसरा वाला रिंग है, ऑयल रिंग बोलते हैं जैसे, उसको हम रख देंगे इस वाले छोर से कुछ इस तरीके से इस वाले छोर से हम इसको रख देंगे। सिर्फ आमने सामने किसी के छोर नहीं रहने चाहिए बस। जो ज्वाइंटर है वो आमने सामने नहीं रहने चाहिए, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है रिंग को और रिंग आपके खराब हो सकते हैं। उसके बाद में टॉप टू और टॉप वन लगाना है। तो सबसे पहले टॉप टू लगाने के लिए गाइस ये बड़े वाले बाल के ऊपर टॉप टू रख दें कुछ इस तरीके से। टॉप टू बड़े वाले के ऊपर सीधे जस्ट ऊपर रख दें गाइस कुछ इस तरीके से रिंग। और उसके बाद में छोटे वाले बाल के जस्ट नीचे टॉप वन को रख दें, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इसी तरीके से रिंग डालेंगे, स्मोकिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी गाइस। कुछ इस तरीके से टॉप वन और कुछ इस तरीके से पिस्टन को, ये बड़ा वाला बाल पीछे की साइड रहेगा, छोटा वाला साइड नीचे की साइड रहेगा, तो इस तरीके से पिस्टन लगेगा। तो चलो इसी तरीके से हम इसको पिस्टन को ब्लॉक में चढ़ा देते हैं और फिर सीधे डायरेक्ट क्रैंक में फिट करेंगे पिस्टन को। तो गाइस फाइनली अब ब्लॉक को लगाने जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से ब्लॉक को हमें इसमें लगा देंगे। ब्लॉक को लगाने के बाद इसकी लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने के बाद में इसका हेड चढ़ाएंगे गाइस। तो हेड चढ़ाने का भी सही तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए फटाफट से ब्लॉक लगा लें। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग ये ब्लॉक, ये देखो ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक लगा दिए हैं, पिस्टन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब हेड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे इसमें बाल सील, जो कि बाल सील हम गुड्स कंपनी की बाल सील बुलवाए हुए हैं और गुड्स की ही कंपनी का हमने पिस्टन डाले हैं गाइस। बाल सील भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बाल सील लग चुकी है। बाल सील लगाने के बाद फटाक से हम बाल डालेंगे और बाल लगाने के लिए हमारे पास हम पाना की यूज नहीं करते हैं गाइस। तो बाल किस तरीके से लगाते हैं वो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बगैर पाने की मदद से बाल को कैसे चढ़ाए जाते हैं, बाल की लॉकें कैसे फिट करी जाती हैं गाइस। और ये बाल सील कंप्लीट हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। इसके बाद में ये बाल हम लगाएंगे। ये हमारा बड़ा वाला बाल है, तो बड़ा वाला बाल कुछ इस तरीके से लगाएंगे और ये हमारा छोटा वाला बाल है, छोटा वाला बाल कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो गाइस दोनों बाल लगाने के बाद कुछ इस तरीके से लगाना है। नीचे एक कपड़ा की गिट्टी ऐसे बनाकर, एक कपड़ा की गिट्टी बनाकर उसको ऐसे नीचे साइड रख कर और कुछ इस तरीके से और इसके बाल लॉक रख कर
और एक ये वाली जो पन्नी आती है खींचने वाली पन्नी बोलते हैं, जो कि ऑटो पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ही आती है। इस पन्नी की दिक्कत नहीं है, सबके पास होगी। तो इस पन्नी को कुछ इस तरीके से जिलेटिन को रखकर 14 नंबर के पाने से कुछ इस तरीके से दबा दें। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये फिट हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी वाली भी लगा लें। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से दूसरी वाली भी लगा लें, इस साइड की भी। इसी तरीके से बगैर पानी की मदद से आपके बाल सही सलामत लग जाएंगे। तो चलिए इसको फटाक से लगाते हैं, फिर हेड को चढ़ाते हैं। कुछ इस तरीके से दूसरी वाली भी चढ़ा लें इस पन्नी की मदद से। ध्यान रखें कि बाल बस नीचे नहीं दबना चाहिए, वरना नहीं चढ़ पाएगा। बाल बस नहीं नीचे दबे बस। और ये भी शायद लग चुका है, हाँ लग ही चुका है गाइस, हल्का सा रह गया है, जो कि एक बार और पुश करने में लॉक हो जाएगा। तो गाइस ये भी हमारा लॉक है जो लॉक हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इसी तरीके से लगाएं। और इसमें ये छर्रे वाली चिड़िया होती हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये भी बहुत सावधानी से लगाएं। चलिए फटाफट से सब कुछ फिट कर लेते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं। हेड कंप्लीट हो चुका है, कैम वगैरह लग चुकी है, रागर वगैरह लग चुके हैं। अब इसके बाद में टाइमिंग चेन लगा दिए हैं, गाइड भी लगा दिए हैं, गाइड कस दिए हैं। अब डायरेक्टली इसमें पैकिंग में हल्की सी बॉन्ड लगाएंगे। इसमें स्टील की पैकिंग रहती है जिसमें बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं। और इसके बाद में हल्की सी बॉन्ड लगाने के बाद फटाक से करते हैं पल्ला को फिट। और डबल पिन वगैरह लगेंगे तो डबल पिन लगा ही लेते हैं गाइस। सबसे पहले डबल पिन लगा लेंगे। तो डबल पिन लगाने के लिए एक इस साइड लगेगी और एक इस साइड लगेगी। दो डबल पिन लगती हैं गाइस। इस तरीके से डबल पिन लगेंगी और बॉन्ड लगेगी, हल्का सा बॉन्ड लगा देंगे। तो गाइस फाइनली अब इसको हेड को हम लगाएंगे। हेड लगाने के लिए इस टाइमिंग चेन को हमने तार से बांधे हुए हैं और तार से एक हाथ से पकड़वा देंगे तार को और कुछ इस तरीके से हेड को फिट कर देंगे। तो गाइस फाइनली अब इसके नट वगैरह पूरे कसते हैं और फिर टाइमिंग चेन का सही तरीका बताते हैं आपको। तो गाइस टाइमिंग चेन मिला रहे हैं आप। टाइमिंग चेन या हमारा हेड ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, हेड ब्लॉक के नट कस चुके हैं। और फाइनली ये जो क्रैंक की जो चाबी होती है और ये निशान है, दोनों को एक साइड, क्रैंक की चाबी और निशान को दोनों साइड बिल्कुल सामने सामने रखना चाहिए। मतलब ये चाबी का जो निशान है ये निशान के सामने रहना चाहिए और कैम शाफ्ट हमारी ये फ्री होना चाहिए। और इसके बाद में जो स्पॉकेट है, स्पॉकेट का जो एक हमारा टी है, ये हमारा टी बना हुआ है, जस्ट ऐसे सामने ऊपर रहेगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम इस तरीके से फिट करते हैं और फिर लास्ट में आपको बताते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से टाइमिंग चेन मिलाना है, जो कि ये वाला हमारा निशान है जस्ट इसके सीधे ऊपर रहना चाहिए। और यहाँ से जो क्रैंक है क्रैंक का ये वाला निशान है जो जस्ट इस ये वाले निशान के सामने रहना चाहिए। कुछ इस तरीके से टाइमिंग चेन मिलाएं। हमारी टाइमिंग चेन बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब फटाक से हम ये वाली प्लेट लगाएंगे, ये वाली प्लेट लगाएंगे, टैप हेड वगैरह सेट करेंगे और मैग्नेट लगाएंगे। इसके बाद में पूरा क्लियर करने के बाद में कल गाड़ी में रखकर और गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये रहा हमारा फुल इंजन बनाने का प्रोसेस। तो गाइस अच्छा लगा हो फुल इंजन बनाने की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के में। कल गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे। तो गाइस फाइनली गाड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। गाड़ी में इंजन रख दिए हैं और गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। प्लेटिना गाड़ी ओल्ड मॉडल का फुल इंजन कैसे बनाया जाता है, हमारे इंजन बनाने का तरीका आपको सही लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।